साथियों, मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बातचीत की थी जो हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित था और मेंटेनेंस से संबंधित था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत अमान्य डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी वाइड, नल एंड वाइड मैरिज डिक्लेयर कर दी जाती है, तब भी पत्नी को मेंटेनेंस लेने का अधिकार होगा। हालांकि वह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और 25 पर बेस्ड था, जिसमें ना सिर्फ पत्नी बल्कि पति भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। एक इसी तरीके का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और दिया गया है। यह जजमेंट इस बिंदु पर दिया गया है कि अगर कोई महिला अपने पति से तलाक लिए बिना एक समझौते के तहत अलग हो जाती है, अलग रह रही होती है, इसके बाद वो बिना तलाक के किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो क्या ऐसी स्थिति में वह महिला उस व्यक्ति से जिससे कि उसने दूसरी शादी की है, पहले पति से तलाक लिए बिना, क्या उससे वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? सीआरपीसी की धारा 125 के तहत, जो बीएनएसएस हो गया है, बीएनएसएस की धारा 144 आ गई है सीआरपीसी के 125 के स्थान पे। आज की वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वो आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आप एडवोकेट हैं, जूनियर एडवोकेट हैं और आपने अभी कचहरी ज्वाइन की है, या आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसके फैक्ट इसी तरीके के थे कि एक महिला अपने पहले पति से एक समझौते के तहत अलग हो जाती है। अलग रहने के दौरान वो पहले पति से तलाक लिए बिना किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, साथ में रहते हैं। साथ रहने के दौरान उन दोनों के दाम्पत्य संबंधों से एक बच्चा भी पैदा होता है। इसके बाद दोनों में भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पैदा हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, महिला और उसका दूसरा पति। अलग होने के बाद उस महिला के द्वारा 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया जाता है। उस मेंटेनेंस के मुकदमे में फैमिली कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का ऑर्डर भी कर दिया जाता है। फैमिली कोर्ट के मेंटेनेंस के ऑर्डर के अगेंस्ट पति के द्वारा, यानी उस पुरुष के द्वारा, हाई कोर्ट के समक्ष उसको चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा यह कहते हुए फैमिली कोर्ट के मेंटेनेंस के ऑर्डर को निरस्त कर दिया जाता है कि यह जो शादी है ये कानूनी रूप से अमान्य है, कानूनी रूप से उसका पहले पति से तलाक नहीं हुआ है, इसलिए यह विवाह अमान्य है। यह कहते हुए जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था फैमिली कोर्ट का, उसको निरस्त कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक की दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अगर आप चैनल में नए हो और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें, जिससे कि फ्यूचर में जो वीडियोज अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब इस मामले की सुनवाई शुरू होती है तो हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा यही बात कही जाती है जो कि हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था। यह कहा जाता है कि चूंकि पहले पति से इसका तलाक नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में जो दूसरी शादी हुई वह वाइड मैरिज हुई, शून्य विवाह हुआ, उसको विधि के अनुसार माना नहीं जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत वह विवाह इल्लीगल होगा। इसलिए मेंटेनेंस का जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने निरस्त किया है वो बिल्कुल सही निरस्त किया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और बहुत बेहतरीन तरीके से जो मेंटेनेंस का कानून है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या इंटरप्रिटेशन होता है मेंटेनेंस के लॉ का और कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। साथियों, इस केस की डिटेल, पार्टी नेम और नंबर वगैरह मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इशू यही था कि क्या एक महिला अपने दूसरे पति से धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कर सकती है, जबकि उसने पहले पति से कानूनी रूप से
तलाक ना लिए हो, यही दावा था। हाई कोर्ट के ऑर्डर का अवलोकन किया जाता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर का अवलोकन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि चूंकि प्रतिवादी दूसरे पति को उसकी पहली शादी के बारे में पता था, यानी दूसरे पति से जब उसने शादी की तो उसको पता था कि ये पहले से शादीशुदा है, उससे तलाक नहीं लिया। जब उसने उससे शादी की और फिर से शादी की, 2 बार शादी की थी दूसरे व्यक्ति से, इसलिए वह उसे भरण पोषण देने से इनकार करने का बहाना नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी पहली शादी कानूनी रूप से भंग नहीं हुई थी। यह बहाना लेकर के वह मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकता। साथ ही उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों के द्वारा की जा रही थी, जस्टिस वीबी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के द्वारा। ये दोनों न्यायमूर्तियों ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया। वह केस है मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य। इस मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने कहा कि भारत में गृहिणियों की वित्तीय कमजोर स्थिति है, जिस पर हमें जोर देना चाहिए, जिसे दोहराया जा सके कि भरण पोषण का अधिकार केवल पत्नी के लिए लाभ नहीं है, बल्कि पति का कानूनी और नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है। और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मेंटेनेंस के लिए तलाक का औपचारिक आदेश अनिवार्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों, कि मेंटेनेंस देने के लिए जरूरी नहीं है कि पहले पति से तलाक हो। अगर महिला और उसका पति आपसी सहमति से अलग रहने के लिए सहमत हैं तो कानूनी तलाक ना होने पर भी उसे दूसरे पति से भरण पोषण देने से रोका नहीं जा सकता। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइनल कर दिया कि भले ही किसी महिला ने अपने पहले पति से कानूनन तलाक ना लिया हो और किसी दूसरे व्यक्ति से उसने शादी कर ली हो, तब भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी मेंटेनेंस के संबंध में। यह आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस अपील को, महिला के द्वारा जो अपील दाखिल की गई थी हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, उसको स्वीकार कर लिया गया। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।